जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो सारे ब्रांचेस में और हेड ऑफिस में ईमेल कर देना। उसके बाद आलिया, मुझे इसकी सुनी। फिजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार मेरी कल से जान निकली जा रही है और तुम एक तो मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। कब से कॉलें कर रही हूँ तुम्हें मैं। तो मेरा फोन साइलेंट पर था और फिर ऑफ हो गया। अब सुबह उठ के मैंने चार्ज किया। वैसे मेरी फराज साहब से बात हो गई है। वो मुझे यही कह रहे हैं कि हमें ये सारी बातें बाबा को बता देनी चाहिए और हमें पुलिस के पास भी जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल। पूरे शहर में खबरें फैल जाएंगी मेरे बारे में। अब ये तो होना है ना। मैं कल घर आती हूँ, बाबा को खुद सारी बातें बताती हूँ। देखो आलिया, मैं बदनामी का पोस्टर बन जाऊंगी। तो फिजा, और हम क्या करें? हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? अम्मा को तो कल से यही बात सताई जा रही है कि मेरे ससुराल वाले उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो फिजा, मुझे तो इस सिचुएशन का कोई और हल नजर नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें एक और बात बताने आई हूँ। अब और कौन सा सरप्राइज देना है तुमने? तुम मुझसे क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया है? फिजा, बात क्या है मुझे वो बताओ। मुझे अकरम ने बताया है कि उसने सुल्तान के ऑफिस से असफर भाई को निकलते हुए देखा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारा अब भी अकरम से कांटेक्ट है? क्यों फिजा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तो तुम में अक्ल नहीं आई? अरे नहीं, उसकी मुझे कॉल आई थी कि मैंने कोई जरूरी बात करनी है, मुझसे रेस्टोरेंट आके मिलो बस। या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिजा, मैं तो पागल हो जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा भी है नौशीन आंटी को अगर भनक भी पड़ गई ना तो मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। और अब ये नया चैप्टर कौन सा खुल गया है कि सुल्तान और असफर भाई का क्या मामला है ये? मुझे क्या मालूम। देखो फिजा, अब ये मामला तुम्हारे और मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं अकरम और बाबा से दोनों से खुद बात करूंगी और फिर वो लोग जाकर एफआईआर कटवाएंगे सुल्तान के खिलाफ। टहलने से कुछ नहीं होने वाला। तुम अभी घर जाओ। मुझे तो आयरा और सोया की फिक्र हो रही है। मुझे बहुत जोर के पैनिक अटैक आ रहे हैं। पहले ही वो घटिया आदमी अपनी गाड़ी से बाबा को टक्कर मार चुका है। पता नहीं वो क्या करेगा। नहीं आ रही मुझे समझ। आप यहाँ? सुल्तान भाई, तेरा दरवाजा बजा कर तेरी इजाजत लेके अंदर आऊंगा। नहीं, आपका अपना घर है। जब चाहे आ सकते हैं आप। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो काम मैंने तुझे कहा था वो करने का वक्त आ गया है। और अगर तो तूने मेरा काम नहीं किया तो तुझे सड़ने के लिए जेल पिकवा दूंगा। और इस बार तू अकेले नहीं जाएगा, फिर ये माशूका भी तेरे साथ जाएगी। एक हफ्ते का टाइम है तेरे पास। वो लड़की मुझे मेरे फार्म हाउस में चाहिए, समझा? ये आदमी कौन था? बहुत ही कोई खतरनाक था। ये घर कैसे घुस आया?
और ये जेल वापस जाने की क्या बातें कर रहा था? मैं जेल नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन जेल नहीं जाऊंगा। क्या 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 करोगे तुम? हम कहीं भाग चलते हैं। हम ये सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग चलते हैं। भागेंगे तो हम जरूर, लेकिन तुम्हारे ससुर से पैसे वसूल करने के बाद, और अगर तुमने कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश की मुझसे, तो मैं बता रही हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाऊंगी। समझ आई? और अब ये काम मैं तुम्हारे साथ मिलके करूंगी, क्योंकि तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है। तुम? हाँ मैं। मर्द बनो मर्द, वरना मेरी माँ तुम्हें चूड़ियां पहना के घर में बैठा देगी। इसका मेरे सुल्तान की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे आगे करके खुद पीछे से वार करता है, और ताकि पुलिस पकड़े तो पकड़े में मैं ही आऊं। सही आप उस बुद्धू के पीछे क्यों पड़े हैं? हमें हुक्म करें, हम जाके उस लड़की को उठा के ले आते हैं। अरे जानता हूँ यार, जानता हूँ, लेकिन पिछले वाले किस्से के बाद से पुलिस ने आज जरा टाइट किया हुआ है। ये बावला ही हमारा काम करेगा। अगर पुलिस इसे पकड़ लेती तो हमारा क्या जा रहा है, और अगर नहीं पकड़ा जाता तो काम होते ही इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। वाह सही, वाह जबरदस्त। वो लड़की अब मेरी जिद है। जब तक मैं उसे पाँव के तले रोनूंगा नहीं ना, तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं है। तुम लोग गाड़ियों में बैठो। ठीक है, आ जाओ। अकरम जी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? तुम फिजा के हॉस्पिटल गए थे? जी। क्यों? फिजा से मिलने। आखिर क्यों? फिजा ने आपसे शिकायत की? अकरम, कमिंग वीक में हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर शादी है, प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अभी आप जानती हैं मैं फिजा से कितना प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे। बस अकरम, तुम बहुत लेट हो गए हो, इसलिए अपनी इस मोहब्बत को अपने दिल के अंदर रखो, जुबान पर मत आने देना, क्योंकि मैं मजे कोई तमाशा नहीं चाहती। प्लीज भाभी, अगर आप चाहें बहुत कुछ हो सकता है, प्लीज हमारे बारे में सोचें। जब फिजा तुम में इंटरेस्ट